नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर-शोर से लगे होंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं जीके बेहतर करना, तो आप जो है पूरा पूरा घटना चक्र को हम फिज़िक्स करा दिए हैं, तो जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जाकर देखिए। आज है आपको जो नया अध्याय कह सकते हैं, साइंस में हम लोग को नया नया आपको जो है विषय यानी बायोलॉजी लेकर आए हैं। बायोलॉजी पूरा कराया जाएगा, उसी तरह आपको जो है केमिस्ट्री भी कराया जाएगा। तो जाकर पूरा आज ये वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, थोड़ा आपको टाइम भी दिया जाएगा ताकि आप जो है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? जंतु जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या किसका अध्ययन होता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, याद रखिएगा। जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन होता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जो जंतु होता है, ये जीवित हो या मृत, इसको जंतु ही कहेंगे। बिल्कुल, इसका सी राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बताइए इसका अध्ययन। देखिए, कुछ जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें तो बताइए पक्षी का क्या, तो मिलान करना है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, एक का 3 हो जाएगा, यानी ऑर्निथोलॉजी। वंशागति की बात करते हैं। वंशागति क्या होता है? जेनेटिक्स जानते हैं। उसके बाद पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण क्या होता है? इकोलॉजी। क्या होता है? पर्यावरण के अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और जो है जीवाश्म क्या कहलाता है? पेलियो बायोलॉजी। पेलियो बायोलॉजी कहता है। ये आपको एक और होता है, इसको पेलेंटियोलॉजी ये जीवाश्मिकी भी कहा जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। इसका जो है देख लेते हैं क्या होता था। मिलाइए, एक का तीन हो गया। बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? फूले फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, फूलों का अध्ययन की बात करती है, एंथोलॉजी कहलाता है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग, एंथोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एग्रो एग्रो क्या होता है? तो यानी घास हुई, ये घास से संबंधित है। घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पेलिनियोलॉजी की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेलिनोलॉजी की बात करती है, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखिए, पराग कण का अध्ययन होता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद एक होता है फेनोलॉजी की बात करें तो ये जो आपको क्या होता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है, फेनोग्राफी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं, आपको जो है अभी जो ये चैप्टर ही समझिए, वही अध्ययन का ही है, तो वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, सिर्फ आप याद रखिएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? बिल्कुल वही है, पीछे का ही क्वेश्चन है। कीटों के वैज्ञानिक, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो बताइए इक्थियोलॉजी किसका होता है? इक्थियो तो मछलियों, मत्स्य मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। उसके बाद जो है आपको पैरासिटोलॉजी की बात करें तो पैरासिटोलॉजी की बात करती है, परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है मेलेकोलॉजी की बात करें, मोलस्का और ये जो होता है, मेलेकोलॉजी की बात करती है तो मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही बिल्कुल, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगा है, बिल्कुल बिल्कुल सही लगा है। क्योंकि ये जो है आपको जनानिंग की, देखिए जनसंख्या मतलब जनानिंग की हो गया। ऑप्शन बी अनुवांशिक क्या होता है? जेनेटिक्स का अध्ययन मतलब अनुवांशिक में करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आइए
वायरसोलॉजी, वायरस मतलब वही वायरस का अध्ययन होता है, यानी विषाणु का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण का अध्ययन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, बताइए। इसको क्या कहते हैं? इक्थोनोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थोनोलॉजी, याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं एथनोग्राफी की, बात करती है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है इथोलॉजी की बात करती है, इथोलॉजी की बात करती है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद एथिक्स की बात करती है नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए इसका आंसर। जैविक जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व प्रकृति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, वायोनिक्स कहलाता है। वायोनिक्स आप लोग को ध्यान रखना है, वायोनिक्स कहलाता है जैविक जगत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। पैलियो वनस्पति के अध्ययन पैलियो वनस्पति के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन किसका करते हैं? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए इसके अंतर्गत जो होता है ना, वो जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? जंतु जीवाश्म का अध्ययन नहीं, बल्कि और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो जंतु नहीं, आपको पहले वनस्पति जब दे दिए तो पहले जीवाश्म होता है, लेकिन जंतु नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए वनस्पति, पादप पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पादप जीवाश्म नहीं दिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम रेशम से क्या बनता है? साड़ी बनता है, ध्यान रखिएगा। रेशम शेरी, साड़ी इसे याद रख सकते हैं। रेशम से क्या बनता है? साड़ी बनता है, तो सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन किसका अध्ययन करते हैं? सेरी कल्चर। एपी कल्चर से क्या होता है? मधुमक्खी। एपी मतलब मधुमक्खी का मतलब, मधुमक्खी जो लगाता है मध, मतलब शहद कहते हैं, तो पीना है, तो एपी एपी। इसे मधुमक्खी पालन के लिए एपी एपी कल्चर कहते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। और हार्टिकल्चर की बात करें तो ये होता है आपको, हार्टिकल्चर क्या होता है? तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन। पुष्प एवं फल देने वाले का हार्टिकल्चर, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर क्या होती है? पुष्प का अध्ययन होता है, नहीं पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है, जब आपको वो कल्चर से, यानी कि इसका अध्ययन से जरूर पूछा जाता है। मधुमक्खी का भी तुरंत बोले थे, मधुमक्खी का क्या था? पीनी शहद पिएंगे तो एपी कल्चर ध्यान ध्यान रखिएगा। पीसी कल्चर, पिसा हुआ मिर्च किसमें देते हैं? तो मछली। पीसी कल्चर ऐसे आप याद रख सकते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें गलत है। बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनोमी, बिल्कुल सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि ये एक बागवानी, जो हॉर्टिकल्चर जो होता है, ये बागवानी सब्जियों खासकर नहीं है। सब्जियों के लिए क्या होता है? ओलेरी कल्चर होता है, लेकिन यह एक खास विशेष प्रकार का कृषि होता है, इसे हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए आपको अभी बोले थे ओलेरी कल्चर, सब्जी से, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। पोमोलॉजी,
फलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर वही पुष्पों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर एक बागवानी संबंधित है। बताइए इसका आंसर आप लोग निम्नलिखित युगों को कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें गलत है उसको छांटना है। एपीकल्चर शहद की मधुमक्खी, बिल्कुल शहद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है सेरिकल्चर, सिल्क वर्म वही सिल्क साड़ी, बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, नहीं। पीसी कल्चर क्या बोले थे, पीसी हुई मिर्च किस में डालना है, मछली में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी एक सुमेलित है, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल शब्दकोश के संयोजन से है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित किसका उत्पादन किया जाता है, तो सभी पढ़ते हैं जरूर जानते हैं, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, इसका जो राइट आंसर बताइए। कीट संवर्धन, देखिए संवर्धन मतलब हम क्या जानते हैं, संवर्धन का मतलब है वृद्धि, कोई चीज वृद्धि करना, यानी कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है, कीट संवर्धन कहलाता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए इसका वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है, वर्मी कल्चर में क्या होता है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगा है, बिल्कुल से अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। वर्मी कल्चर में केचुआ कहाँ रहता है, अर्थ यानी पृथ्वी में रहता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जवाब दीजिए इसका। हाँ। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, इसका अध्ययन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल और जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विसरण का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, जेरेंटोलॉजी की हम लोग बात करती है आपको वृद्धावस्था कैसे आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। बताइए वही है, फिर वही आ गया। वृद्धावस्था में किसा वृद्धावस्था एवं काल प्रमाणन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, वही जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, वही है जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, ये भी बिल्कुल वही है। रिपीट करता है क्वेश्चन, याद रखिएगा कुछ ज्यादा। बताइए फेडोलॉजी निम्न से, देखिए फेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है, फेडोलॉजी का किस संबंधित है बताइए। इस हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, इसका राइट आंसर क्या होता है, और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन, बिल्कुल अ से ऑस्टियोलॉजी मिलता जुलता है। ऑप्शन ये बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। उसके बाद हड्डियों की पढ़ाई, बात करते हड्डियों की पढ़ाई वही किसका अध्ययन होता है, अगर हड्डियों की पढ़ाई की अगर बात करें तो ये आपको ऑस्टियोलॉजी में होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर से जरूर कीजिए, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक समय कीमती है। घटना चक्र पे कमांड बनाना है तो आपको बार बार इसे प्रैक्टिस करना होगा, समझे। बिल्कुल बताइए बेमेल कौन सा है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट, ये बेमेल है। देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोलॉजी में साइकोलॉजी की बात करिए, साइकोलॉजी बायोलॉजी नहीं बल्कि मनोविज्ञान है, यही अलग था। बताइए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा विहीन पादप, यानी बिना मृदा के
पानी में बिना मृदा के पादप को मतलब पादर को संवर्धन करना वही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि आज हम लोग क्या किए हैं, नया सब्जेक्ट की तरफ बढ़े हैं, साइंस में बायोलॉजी, क्योंकि हम पूरा आपको फिजिक्स जो होता है खत्म कर दिए हैं। जाके फिजिक्स देखिए, 1-2 बार वीडियोस को बढ़िया देखिए, रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए जोश और जुनून के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।